चलिए तो आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, चूंकि बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब समाप्त होने के बाद मैंने आपको सुबह एक वीडियो भी बना के दिया था, जहां पे बोला था कि मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि हमें मिल पाए, ताकि आप लोगों तक मैं दिखा पाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे इस जीके जीएस के सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं, इन करीब 50 से 70 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, जो कि इस परीक्षा से पूछे गए हैं जीके और जीएस के। आपको कितना आता है आप भी कमेंट कीजिएगा, और जो लोग एग्ज़ाम बीपीएससी का देने वाले हैं खासकर वो छात्र जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके लिए हो सकता है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। देखिए, वन का सबसे ज़्यादा प्रभावित वाला राज्य, वन से सबसे ज़्यादा आच्छादित राज्य, ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे थे, वन आच्छादित और वन से ज़्यादा वनारोहण। तो देखिए आपको बता दें कि दो राज्य, एक तो मिजोरम है और एक मध्य प्रदेश भी है, तो लेकिन मध्य प्रदेश जो है आपका सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर यहाँ पूछा गया था सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य वन से, तो ये मिजोरम इज़ द करेक्ट आंसर था यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और सड़क नेटवर्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दुनिया भर में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क यूएसए का है ना, यूएसए का। लेकिन अगर दूसरा पूछा गया था यहाँ पर, इसलिए इसका भारत का पूछा गया था, इसलिए दूसरा स्थान था यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा। 2014 के बाद जो है ना 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़कर चीन को पछाड़कर ये दूसरे स्थान पे आया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे जो जीके में जो है ना, यहाँ पे चाइना भी ऑप्शन में था, तो यहाँ पे आपको बता दें गलत हो जाता अगर आप चाइना उत्तर करते, क्योंकि चीन को पछाड़ के ये दूसरे नंबर पे आया है। और कितना, तो 1.45 लगभग 1.45 लाख किलोमीटर जो है यहाँ पे सड़क नेटवर्क को जोड़ा है भारत ने, इसलिए ये दूसरे स्थान है। पहले स्थान पे अभी भी अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, लियोन मेंडेका का किस खेल से संबंध है। अब देखिए खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, लियोन मेंडेका का किस खेल से संबंध है। अब आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है कहाँ पर, तो ये क्वेश्चन करवाए हम लोग आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके देखिएगा। खेल और खेल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम लोग जोड़ कर देखे गए हैं, दिए गए हैं। आंसर कीजिएगा, शतरंज इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो है ना, ये खिलाड़ी जो है ये किस देश के हैं, तो इटली से हैं। इटली में वेरगेनी कप हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अगर हो सके आगे आने वाले जो सिनारियो है वहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये आंसर वैसे कर लीजिएगा, ये चेस यानी कि शतरंज से संबंधित हैं, और इसका आंसर कर लीजिएगा। और लियोन मेंडोका हैज़ बिकम द इंडियन 67th, जी हाँ, ये 67वें चेस ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। आपको बता दें, थर्ड एंड द फाइनल नॉर्म ऑफ द वेरगेनी कप इन इटली, इटली में जो वर्गेनी कप हुआ था उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। और इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि एक अभी हाल ही में गोवा में इन्होंने मेडोनका हु अचीव द फिट एट द 14 ईयर स्टूडेंट हैं, और उन्होंने ये ग्रैंड मास्टर का अवार्ड जीता है गोवा में। तो इससे संबंधित प्रश्न था, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता था, 69 में हो सके पूछ लिया जाए आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है। हाँ, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी यानी कि स्विमिंग से, ये ध्यान रखिएगा। ये शब्द है, शब्द वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे, है ना। और ध्यान में रखिएगा, बटरफ्लाई स्विमिंग, बटरफ्लाई को कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग किक के साथ भी इसको संबोधित करते हैं, जैसे डॉल्फिन किक के रूप में इसको जाना जाता है, इस तैराकी को, है ना। तो ये बटरफ्लाई इज द राइट आंसर, तैराकी। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ा। तो देखिए ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो एक अंग्रेज जो थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिपे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कब 1837 में, कब 1837 में इनको श्रेय जाता है। अंग्रेज थे ये, जेम्स प्रिंसिपे नाम था। उन्होंने ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप, जो कि आपका ब्राह्मी में है, और उसके अक्षरों को इन्होंने पढ़ा, और उसमें एक वर्ड था दान, है ना, दान को इन्होंने पढ़ा था सबसे पहले, जो कि जेम्स प्रिंसिपे को ये श्रेय जाता है दोस्तों, इसकी वर्णमाला तैयार करने के लिए। अगला सवाल था दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बिलोंगिंग की रचना किसकी थी। ये पुस्तक से और उसके रचनाकार से संबंधित था। तो अभी कांग्रेस के एक हाल ही के नेता थे दोस्तों, हैं, मतलब वो अभी भी हैं, इनकी फेमस पुस्तकें हैं, ये बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखते हैं, शशि थरूर नाम है इनका, ठीक है। और इसका मतलब है कि व्हाट इज़ मीन टू बी इंडियन, एक इनकी पुस्तक थी, वो भी बहुत फेमस हुई थी अभी हाल ही में।
और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये जो है ये भी बहुत फेमस है। ये नेशनलिज्म पे के ऊपर ये फिल्म नहीं, ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, टोंगा की राजधानी, टोंगा की राजधानी देखिएगा यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह जो है ना इसको नूक या अलोफा कहते हैं, है ना, लोम लिखा गया यहाँ पे, नुकू कहते हैं, नुकू है ना, नुकू इसको कहते हैं। लोम वहाँ का एक शहर है दोस्तों, ठीक है, और जो उसको अलोफा नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आप लोग जो है ना टोंगा की राजधानी नुकू कर लीजिएगा अगर आपका ऑप्शन में है यहाँ पे। तो माली की राजधानी देखिए, क्वेश्चन 2 राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बमाको। जीके का सेक्शन अगर देखिएगा ना, जो पढ़ा हुआ है, जो स्टैटिक जीके है, ये बहुत ही आसान पूछा गया है। 50-60 क्वेश्चन सबको आसान लग रहे थे। आपका जो है हालत ख़राब हुआ है साइंस वाले सेक्शन में, इसलिए एनालिसिस में कर रहा था सुबह, तो आपको बताया भी था कि 115 से 120 या 120 से 125 तक का सिनारियो रखिएगा आप लोग। और मेरा टारगेट है कि 120 क्वेश्चन जिनका सही है जनरल में, मेल कैटेगरी को लेकर, वो थोड़ा सा सिक्योर है, और एक्यूरेसी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे सुबह, तो वो सुबह वाला वीडियो भी एनालाइज करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन करेंसी से पूछा गया था दोस्तों कि तुर्की, देखिए तुर्की अब नाम हो गया है इस देश का, है ना, तुर्की का मुद्रा क्या है, तो लीरा है, याद रखेंगे। माली की राजधानी बमाको है, याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, G20 का व्यापार निवेश बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मुंबई में, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बैठक G20 का जितना जहाँ हो रहा है मतलब भारत में, उसको थोड़ा सा आप लोग ऐतिहासिक लेकर चलेंगे, वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। तो G20 की अध्यक्षता में पहली व्यापार जो है वो तथा निवेश कार्यकारी समूह का बैठक मुंबई में शुरू हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि G20 में कितने देश शामिल हैं, तो अभी आपको टोटल 19 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, तो 19 देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इस G20 के व्यापार निवेश में शामिल हुआ है भारत में। सवाल अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की किरणों पर मुड़ना क्या कहलाता है। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे उत्तर विवर्तन किया है, बहुत सारे लोग अपवर्तन किए हैं। देखिए अपवर्तन क्या होता है ना, अपवर्तन सघन माध्यम से प्रकाश किरणों का मुड़ान अपवर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश की किरणों पर मुड़ना, अगर किरण की बात की जा रही है और वो किरण के ऊपर ही पड़ के मुड़ रहा है, तो इसको विवर्तन कहेंगे। अपवर्तन करने वाले सारे छात्र यहाँ पे गलत किए होंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, शायद आप लोग भी सही हो सकते हैं, या अगर आयोग यहाँ पे इसको गलत नहीं ठहराता है तो ये क्वेश्चन का आंसर विवर्तन होना चाहिए। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। और ये गीता गोपीनाथ हैं, 50 वर्षीय हैं गीता गोपीनाथ। 2019 और 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनको कार्य दिया गया। गोपीनाथ फिलहाल जो है IMF के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं, और इनको जिम्मेवारी ये दी गई है 2022 तक के लिए। वर्तमान में IMF के अर्थशास्त्री अभी कौन थे उस समय, तो इनसे पहले तो ये पेल पियरे ओलिवियर थे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी छात्र यहाँ पे BPSC की परीक्षा दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ। तो देखिए आप लोग को जो सिलेबस बताया जाता है, सिलेबस में ये चीज़ डिस्कस किया जाता है। क्या डिस्कस होता है कि भारत और पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत से म्यांमार कब अलग हुआ, भारत से बांग्लादेश कब अलग हुआ, पाकिस्तान कब अलग हुआ, भारत श्रीलंका भारत का कब अंग रहा है, ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। BPSC में पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से सवाल, है ना। तो 1937 इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और इसके साथ दूसरे देश का दर्जा भी इसको दिया गया था दोस्तों म्यांमार को। भूटान, म्यांमार, ये सब जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में पढ़ना आपको ज़रूरी है। और ये किस बुक से पढ़िए आप लोग, क्राउन पढ़िए। अगर मैं बोलूँगा तो ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव लिखने का भी प्रैक्टिस वहाँ से बन सकेगा। अच्छा, म्यांमार को जो है ना 1948 में जो है पूर्ण आज़ादी भी दे दी गई थी। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पूर्ण आज़ादी अगर म्यांमार का पूछेगा तो 1948। सवाल अगला है यहाँ पे कि रेल बजट को आम बजट से अलग का घोषणा कब किया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग करके घोषणा किया गया था दोस्तों
21 सितंबर सन 2016। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही जो नया वाला था ये यहाँ पे अपडेट किया गया था, लेकिन एक कमेटी थी दोस्तों, एकवर्थ कमेटी, याद कीजिए थोड़ा सा इतिहास। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश 1924 में ही किया गया था, जिसमें कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब 1920 के दौरान जो है सर विलियम एकवर्थ अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया था। समिति ने भारतीय रेलवे के समकीन और राष्ट्रीयकरण की सिफारिश भी की थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो था आपका इस बार का था, है ना, कि मतलब नया इसको अलग कब किया गया, तो सन 2016 में किया गया मोदी सरकार में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एपिग्राफी क्वेश्चन पूछा गया है कि संबंध किससे है एपिग्राफी का, तो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफक राइटिंग, यानी अभिलेखों का अध्ययन, इसको हम लोग कहते हैं। आंसर क्या कर लीजिएगा, जी हाँ, अभिलेखों का अध्ययन। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे था कि एक क्वेश्चन था, ये साइंस का देखिए क्वेश्चन था यहाँ पे कि IF7 है ना, ये IF7 है लिखा हुआ, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये एक संक्रमण है दोस्तों, और ये संक्रमण जो है इसको हम लोग जो है डिनोट कैसे करते हैं, sp3d3 से डिनोट करते हैं। अब ये पूछा गया था यहाँ पे कि IF7 जो है इसकी आकृति कैसी है, तो ये पंचकोणीय द्विपिरामिडिकल बनता है, पंचकोणीय पंचभुजीय है ना, कोणीय नहीं पंचभुजीय होगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे गलत लिखा गया है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय यहाँ पे आपका होगा आंसर, जो कि यहाँ पे आंसर 16 का ये है। देखिए जितना क्वेश्चन याद रहा है हमें वो चीज़ें लिखे हैं हम लोग वहाँ पे। अब ये सारा चीज़ जो है आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। परमाणु का आकार जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन आपका सही था। LVM M3 रॉकेट, जी हाँ, ये 36 उपग्रहों का एक समूह था दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गोल्डन फाइबर संबंधित है किससे, तो जूट की खेती से संबंधित था। ईमेल पहली बार किसने भेजा, तो रे टॉमलिंसन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। ईमेल पहली बार किसने भेजा है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, रे टॉमलिंसन के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था, 1971 में किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी आपकी परीक्षा में। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, इंडोनेशिया का पुराना नाम, तो ये याद रखेंगे यवद्वीप, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, या दीपांकर, इसका दीपांतर नाम था। एंड एक गणराज्य है ये इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित है ये विशाल देश इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता और नूसंतारा अब हो गया है ना, पहले जकार्ता हुआ करता था, तो अभी ये नूसंतारा है यहाँ का अभी। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा तो इसका कभी। पुराना नाम यवद्वीप इसको कहते हैं या फिर दीपांतर कहते हैं, याद रखेंगे। ये ऑप्शन में था इसलिए यही आपका सही है। अगला एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है यहाँ पे, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना राष्ट्रपति में निहित होती है, यही क्वेश्चन था किस में निहित होती है, तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग कौन करता है, तो संघ के रक्षक बलों का सर्वोच्च शासन जो कि राष्ट्रपति के अधीन होता है। हरित हाइड्रोजन, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हरित हाइड्रोजन NTPC है ना, हरित हाइड्रोजन नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है दोस्तों। ये निम्न कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्य में यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है ना कि विधान परिषद के लिए उम्र सीमा जो है ना कम से कम आपका 30 होना चाहिए, और विधानसभा के लिए जो है आपका उम्र सीमा कम से कम 25 होना चाहिए। ये आपके राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ताप संवहन विधि, देखिए ताप संवहन विधि किसने पारित किया या किसने यहाँ पे बताया इसके बारे में, तो इनका नाम था दोस्तों होम्स, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है ये चैप्टर से, संवहन। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा होम्स। अगला सवाल था इलास्टिक रिबॉन्ड्री थ्योरी,
ये था दोस्तों एफ रीडर के द्वारा दिया गया था, जैसा कि मैंने यहाँ पे टिक लगाया था, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन जियोलॉजी द इलास्टिक रिबॉन्डिंग थ्योरी जो है एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। जी हाँ, एफ रीड के द्वारा, ये आप पढ़ेंगे आगे भी और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। लाल रंग का समुद्री शैवाल, लाल रंग का समुद्री शैवाल, जी हाँ, आपको बता दें कि ये रोडोफाइटा और यूकेरियोटिक शैवाल के सबसे पुराने समूहों में से एक है। रोडोफाइटा में शैवाल का सबसे बड़ा संघ होता है दोस्तों, जिसमें कि शामिल है 7,000 से भी अधिक जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं, इसी में पाई जाती है। तो इसका नाम जो है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉलीसिफोनिया, है ना, ये समूह से संबंधित है, जिसको कि हम लोग टैक्सोनोमिक संघ भी कहते हैं, टैक्सोनोमिक, ठीक है, याद रखिएगा। और रोडोफाइटा इसका वैज्ञानिक नाम है, लाल रंग का समुद्री जो है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन था पेंथालासा से संबंधित महासागर, प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है दोस्तों, याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और ये आपका पेंथालासा से यहाँ संबंधित कौन है महासागर? प्रशांत। अगला क्वेश्चन था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, बिल्कुल लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसकी बैठक भी अध्यक्षता के जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग क्वेश्चन है। लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, इसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा बैठकर उसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर ये अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो है यहाँ पे करेंगे इसकी बैठक। अगला एक क्वेश्चन था द एलिफेंट विस्पर के निर्माता, तो गुनित मोंगा, यहाँ पे आंसर सही होगा। इंस्टाग्राम पर इनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। द एलिफेंट विस्पर्स ने शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में आता है, ऑस्कर अवार्ड मिला है इसको। तो गुनित मोंगा इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला सवाल था यहाँ पे दोस्तों की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक राजस्थानी और संस्कृत जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के सूचीबद्ध नहीं किया गया था, तो यहाँ से राजस्थानी और संस्कृत ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा, 4 ऑप्शन में से जो डिंगल भाषा था वही आपका सही था। मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है और डिंगल जो कि एक राजस्थानी भाषा ही है, ठीक है, याद रखेंगे। फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं? बहुत आसान सा सवाल था, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों LM सिंधवी समिति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर कर लीजिएगा, राजीव गांधी 1985 के दौरान। जी हाँ, और ये जो है LM सिंधवी समिति 1986 में इसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों। जी हाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल है ग्रामीण युवा को 15 से 35 वर्ष, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए ये स्वराज कार्यक्रम योजना के संबंधित था। 18 से आपका 35 साल अब इसको कर दिया गया है। ग्रामीण युवा को 15 से 35 वर्ष जो है यहाँ पे नहीं, 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा के युवक युवतियों को इसका प्रशिक्षण दिया था, ग्रामीण युवा स्वराज कार्यक्रम। तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जी हाँ, ऑप्शन था केरल, तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही था अगर आपने केरल उत्तर किया है। सिंध प्रांत में नहीं है, देखिए सिंध प्रांत में नहीं है तो हरियाणा जो है ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा सिंध प्रांत में, ठीक है, ये सिंध प्रांत से अलग हो जाता है। पंजाब लेकिन आ जाएगा उसमें, हरियाणा अलग हो जाएगा, वनवाली एक क्षेत्र है यहाँ का। विम्स इंडिया 2014 कहाँ आयोजित होगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हैदराबाद इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका उत्तर हैदराबाद था तो सही है। यहाँ पे आपका क्या उत्तर है आप लोग बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन है तूफान चेतावनी सेंटर कहाँ है? ओडिशा में था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे तो ओडिशा देखा है आंसर, तो आप लोग भी देखिएगा यहाँ पे अगर आपका सही है जो भी है बताइएगा। 1911 में चीन में किस वंश का अंत तो हुआ था? तो आंसर याद करिएगा, मंजू वंश, ठीक है। ये चिंग राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। ये जो है अंतिम राजवंश था, यहाँ पे मंजू वंश लिख दिया है, चिंग होगा, चिंग है ना, चिंग वंश होगा, चिंग राजवंश की समाप्ति हुई। चिंग जो है गणतंत्र था, वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई और यहाँ पे मंजू नहीं मंचू होगा, मंचू लोगों का शासन था यहाँ पे, है ना, तो जो कि चिंग राजवंश के तहत था। तो यहाँ पे मंचू होगा, मंचू, ठीक है,
याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा कुलोमियांग वंश की स्थापना, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये सनायत सेन के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन था डायनेमो किसको किस में बदलता है। अब ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को करवाया गया है, घटना चक्र से भी करवाए थे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन था इसरो का मुख्यालय। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आए भी होते हैं, है ना। बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नासा का पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और अंतरिक्ष अनुप्रस्थ का भी अहमदाबाद, और स्पेसएक्स हार्थोन जो कि कैलिफोर्निया में है। भाभा का परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है। तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सार्क का स्थापना, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। याद रखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आपको बताना होगा 1985 8 दिसंबर ढाका बांग्लादेश में हुआ। सब ब्रिक्स का पूछता है, तो ब्रिक्स का दोस्तों 16 जून 2009 में हुआ है। नाटो का पूछ लेगा तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ है वाशिंगटन डीसी में। बिम्स्टेक का पूछ लेगा, बिम्स्टेक के बारे में पूछता है अक्सर, तो 1997 में हुआ है उसका दोस्तों। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से दिखला देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा मजा आ जाए। एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति आवर होना चाहिए यहाँ पे शायद। पृथ्वी का पलायन वेग 11 हाँ ठीक है ये, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। और ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न था। संवेग का फॉर्मूला P = mv, यही था ऑप्शन में जो कि सही था। अटल वाजपेयी से संबंधित एक बुक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित बुक जो है, मुझे जहाँ तक याद है मेरी इक्वाइन कविताएं, आई थिंक, मुझे लगता है यही एक पुस्तक का नाम था वहाँ पे, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन यही एक क्वेश्चन था शायद वहाँ पे। अगला एक क्वेश्चन था दोस्तों कि 1935 के अधिनियम के तहत कितने भाषा आवंटित किए गए थे। 1935 के, देखिए आपको बता दी कि इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई गई। संघीय सूची में 59 और राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और 1935 के अधिनियम के तहत कितनी भाषाएं आवंटित की गई थी, तो ये 59, 54 और 36। तो आंसर ऑप्शन था वहाँ पे 59, तो आप 59 सही किए हैं। लेकिन ये मैंने बताया क्या, ये संघीय सूची के तहत था, ये राज्य सूची के तहत था, और ये समवर्ती सूची के तहत था, है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके आधार पे शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव के परिषद को समाप्त कर दिया था दोस्तों। ये आपको इतिहास पता होना चाहिए हमारा। एंथर्स में क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन आया था, एंथर में क्या होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, बीजाणु इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते। लिथियम और मैग्नीशियम का समान गुण से एक संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, रांची लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन हटाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। यहाँ पे रांची लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन हटाता है, ये संघ लोक सेवा होगा। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये संघ लोक सेवा होगा, रांची लिख दिया गया, मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा। और राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, और सदस्य होते हैं, और उनका त्यागपत्र राज्यपाल लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे लोक सेवा आयोग की बात, संघ की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगला सवाल था, पाल वंश का शासक, सभी को पता है, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। गोपाल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल था दोस्तों यहाँ पे, सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं, ये भी क्वेश्चन करवाए थे।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? तो बिल्कुल कृषि पे था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों आपके परीक्षा में कि देखिए मैं आपको बता दूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपका कृषि से संबंधित था और इसलिए ज़्यादा फोकस किया गया था इस पे, इसलिए ज़्यादा फोकस किया गया था क्योंकि हमारा देश जो है तुरंत गणतंत्र हुआ था, है ना। तुरंत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 15 मार्च 1950 को ये जो है यहाँ पर योजना की शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ 1951 में। 1951 से लेकर जो है 56 तक का समय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। तो ईयर भी पूछ सकता था यहाँ पे, जो कि आपको एग्जाम में देखा जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, कौन सा समुद्री मछली हम लोगों को खा सकती है? तो हम लोग खा सकते हैं एक्चुअली, तो कतला, हिल्सा जो है और मैकरेल, इन सभी मछलियों को हम लोग खा सकते हैं। पहला सुनामी संग्रहालय कहाँ खोला गया था? केरल में खोला गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी। एक्सेलरेटर कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में किया गया है, याद रखिएगा। चीन क्रांति में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजवंश का पतन हुआ था, ये मंचू राजवंश, अभी ऊपर ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ध्यान रखिएगा, वायु दाब घटता है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। वायु दाब क्या होता है? घटता है यहाँ पे। अगला एक क्वेश्चन था कि 18 से 35 वर्ष के लिए कौन सा योजना कार्यरत है? तो वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो है युवा रोजगार योजना, जिसके बारे में भी हम आपको बात कर रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और LMB जो M3 रॉकेट का प्रयोग किस उपग्रह को में हो रहा था? तो ये चंद्रयान 3 से देखिए क्वेश्चन भी उठा के डाल दिया गया है यहाँ पे। तो करंट का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही तत्काल का डाला गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से। विधानसभा में कानून का प्रस्ताव कैसे पास होता है? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल करते हैं। हार्मोन का मिलान कौन सा सही है इनमें से? तो इंसुलिन वाला जो है हार्मोन का मिलान से मैच सही था, वहाँ पे इंसुलिन के चलते हैं यहाँ पे। एक इंसुलिन जो एक तरह का हार्मोन है, इसलिए आंसर यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं? तो उनमें से ऑप्शन था मोहम्मद यूनुस, तो आपका सही था यहाँ पे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसने विकसित किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था, ये भी एक क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन है यहाँ पे कि XEF7 की आकृति कैसी होती है? तो ये अष्टफलकीय होती है। तो 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 70 प्रश्न मिल पाए हैं, है ना। और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे तो मैं आप तक साझा कर दूंगा टेलीग्राम पे। फिलहाल ये आपके क्वेश्चन बहुत ही, अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का था। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया भी था सुबह कि इजी प्रश्न नहीं थे, और साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न थे जैसे इस तरह वाले प्रश्न हैं देखने को मिले हैं, है ना। वो भी आपको जो है 1 लाइनर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा जब तक आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने बुक सुबह भी एक दिखलाया था वीडियो के लास्ट में, है ना। वो बुक ले लीजिएगा अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। वो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, जो कि आप लोग क्विक बुक से उसको जानते हैं। उसको पढ़िए, वहाँ से आपका बिहार SI और बिहार BPSC भी कंप्लीट होगा। बहुत ही बेस्ट बुक है साइंस के लिए। क्राउन पब्लिकेशन का जो GK का बुक है वो पढ़िए, वो BPSC और दुर्गा के लिए बेस्ट बुक है। लूसेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लूसेंट को लगातार पढ़ते रहना है, उससे नाराज़ नहीं होना है। बाकी कोई किताब पढ़े ना पढ़े, ये सब किताब जरूर पढ़िए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में सब बनेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मुझे मिल पाए, मेरे जहन में थे, जितनी चीज़ें हमने आप तक साझा की है। अगर आपको भी और क्वेश्चन मिले हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जो कि आप लोग वहाँ पे भी उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। तो उसका जो है आंसर बताया जाएगा आप लोग को वहाँ पे, तो आप लोग जो है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं PDF या क्वेश्चन आंसर, वहाँ पे जितने भी आप लोग के पास हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने कितने उत्तर सही किए ये भी बताइएगा, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। एक कट ऑफ का वीडियो अलग से मैं बना दूंगा, जिसमें कि हर एक कैटेगरी के छात्र छात्राओं को यहाँ पे पता लग सकेगा कि कितना क्वेश्चन सही करने पे जो है उनका सिलेक्शन हो रहा है। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 120 प्लस माइनस रखिएगा, है ना। जो जनरल कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी हैं ये कट ऑफ जा रहा है। बाकी अदर के लिए कैटेगरी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन का और पैटर्न हमें यहाँ पे समझ में आता है, छात्रों से बात हो रही है, उसके अनुसार कितना कौन कितना अटेम्प्ट किया है। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।